कल सावन के तीसरे सोमवार पर अत्यंत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस खास मौके पर जो भी भोलेनाथ के समक्ष श्रद्धा भाव और विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा, उसकी भगवान जरूर कामना पूरी करेंगे। आपको बता दें कि कल का दिन धार्मिक दृष्टि से जितना शुभ है, उतना ही ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। तो चलिए आपको शुभ संयोग वाले तीसरे सोमवार के लिए स्पेशल पूजा विधि बताते हैं। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। कल 20 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार है और इस तीसरे सोमवार पर कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो इस बार के पूरे सावन महीने में 25 से ज़्यादा शुभ संयोग बने हैं, लेकिन ये जो सावन का तीसरा सोमवार है जो कल 20 जुलाई को पड़ रहा है, इसमें भी कई अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं। इस दिन श्रावण के पक्ष की जो है चतुर्दशी तिथि है और हरियाली अमावस्या भी है। सावन का तीसरा सोमवार है और इस वजह से सोमवती अमावस्या भी मनाई जा रही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या ये करीब 2 दशकों के बाद एक ही दिन में पड़ी है और एक और ज्योतिष की दृष्टि से सावन के तीसरे सोमवार को संयोग बन रहा है। इस दिन 5 ग्रह चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी अपनी राशियों में रहेंगे, जिनमें गुरु और शनि वक्री अवस्था में होंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी है और शनानदान श्रावण अमावस्या का संयोग भी इसी दिन पड़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती सहित सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से श्रद्धालु की हर मनोकामना पूरी होती है और साथ ही शादर तर्पण के लिए इसी दिन करने से पितर भी तृप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान और दान का वैसे भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं तुलसी की 108 परिक्रमा करती हैं और ये भी मान्यता है कि इस दिन पौधारोपण करने से हमारी कुंडली में जो अनिष्ट ग्रह हैं वो शांत हो जाते हैं और हमें प्रकृति का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी इस दिन को बहुत खास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। हिंदू कैलेंडर में मैं बताना चाहूँगा कि नए चंद्रमा के दिन को अमावस्या कहते हैं और कई धार्मिक कार्यों के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सावन मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अमावस्या जब सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और जब शनिवार को पड़ती है तो उसे हम शनि अमावस्या कहते हैं। 20 साल बाद हरियाली और सोमवती अमावस्या एक ही दिन 20 जुलाई को यानी सावन के तीसरे सोमवार को मनाई जा रही है। हमारी संस्कृति में वृक्षों का बहुत महत्व बताया गया है और इस दिन वृक्षों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इसे हरियाली अमावस्या के तौर पर भी मनाया जाता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सावन के तीसरे सोमवार को अर्धनारीश्वर शिव का पूजन किया जाता है। इनके विशेष पूजन से अखंड सौभाग्य, दीर्घायु, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, कन्या विवाह और अकाल मृत्यु टलने के योग बनते हैं और आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होती है। भोलेनाथ के स्वरूप की पूजा करते समय जिन मंत्रों का जाप करना चाहिए वो हैं ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः मंत्र का 11 माला जाप करने से ये बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। कुंडली टीवी के दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल 20 जुलाई को सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किस तरह और किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कैसे व्रत रखना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से आरंभ होकर तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में दिन में एक ही बार भोजन किया जाता है। शिव पूजा के बाद व्रत की कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। इसका विशेष महत्व है, शुभ फल मिलता है। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर की सफाई करके स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। गंगा जल या फिर पवित्र जल पूरे घर में छिड़काव करें। उसका पूजा के लिए घर के किसी पवित्र स्थान पर शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित कर लें। पूजन तैयारी के बाद व्रत करने का संकल्प लें। भगवान शिव, माँ पार्वती और नंदी बाबा पर गंगा जल अर्पित करें। शिवलिंग पर चंदन, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करें। भगवान शंकर पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे
भोले शंकर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। यदि आप कठिन रोगों से छुटकारा चाहते हैं, किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, तो कुश से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो भोलेनाथ का गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। इसके बाद मिष्ठान के रूप में भोलेनाथ को मिश्री या बर्फी चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं। उसके बाद ये प्रसाद भक्तों में बांट दें। भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने का विशेष फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का जो सोमवार है उसका व्रत रखने से भगवान शिव और माँ पार्वती की हम पर विशेष कृपा बनती है। जीवन हमारा धन धान्य, धन सुख समृद्धि से, शांति से, खुशहाली से भर जाता है। और ऐसी मान्यता भी है कि सावन के सोमवार अगर कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं तो उन्हें मन चाहे व्रत की प्राप्ति होती है। और कल तीसरा सावन का सोमवार है, कल 20 जुलाई को।